माँ कहती हैं कि सुबह उठकर कुछ अच्छा सुनो, तो भाई मैंने रूटीन बना लिया है। डेली सुबह उठकर मैं अपने आप को याद दिलाता हूं कि वी आर प्लेइंग इन वर्ल्ड्स बेस्ट कंपटीशन एंड दैट इज यूरोपा लीग। कल हमने यूरोप के सेकेंड ईयर कंपटीशन के कुछ गेम्स देखे, लेकिन आज है असली टूर्नामेंट। आज है वो टूर्नामेंट जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैनचेस्टर यूनाइटेड खेलती है। वो टूर्नामेंट जिसको जीतने की काबिलियत हर किसी में नहीं है। ना मैड्रिड कर सकती है, ना बार्सिलोना पिछली बार कर पाई, ना बायर्न म्यूनिख ने किया है, रिसेंट टाइम्स में तो नहीं किया मैड्रिड और बायर्न ने। तो हम खेलेंगे और आज हम शुरुआत करेंगे अपने चैंपियंस लीग के नहीं, यूरोपा लीग के सफर की। और आज हमारा सामना है भाई स्पेनिश टीम रियल सोसिएदाद के अगेंस्ट, और ये हमारे ग्रुप का पहला गेम है, ये हमारी कैंपेन का पहला गेम है यूरोपा लीग में। लेकिन उससे पहले भाई मैं आपको बता दूं दैट दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय वन फुटबॉल एप्लीकेशन, एंड One Football application is a perfect application if you want to keep a track on what is happening in world of football, like the news of Thomas Tuchel when he got sacked. I immediately got the notification on One Football app. Also, if you want to cover the live commentary, if you want to follow the live stats of the game and everything, then One Football is the perfect place to go to. So use the link given in description and download the app now. तो गाइस कल का दिन बहुत ही शानदार था। थॉमस टूकल को सैक किया चेल्सी ने, मतलब एज अ यूनाइटेड फैन, ठीक है ना। और वहां लिवरपूल को धागा खोल के सूत दिया कल नेपली ने, नेपल्स में। तो भाई यहां पर यूनाइटेड फैंस अभी 7वें आसमान पर हैं, लेकिन अब 7वें आसमान से उनको खींच के जमीन पर लाने का वक्त आ गया, बिकॉज जो रियल सोसिएदाद का रिकॉर्ड है ना अगेंस्ट इंग्लिश टीम्स, वो खासा खराब है। रियल सोसिएदाद इंग्लिश टीम्स के अगेंस्ट मैचेस नहीं जीती है अपने। और यहां पर जब भी ऐसा सिनेरियो होता है ना, तब यूनाइटेड कहती है हमें सब आता है, हमसे खेलो, हम जितवाएंगे। तो बेसिकली बहुत हाई चांसेस है इस चीज के कि आज रियल सोसिएदाद अपना पहला गेम जीत सकती है मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगेंस्ट। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पर ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन खेलने वाले हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन कौन है भाई यूनाइटेड की टीम में। तो दैट इज हैरी मैग्वायर एंड प्रोबेबली लूक शॉ खेल सकते हैं। और अगर हैरी मैग्वायर खेले और लूक शॉ नहीं खेले तो प्रोबेबली हो सकता है कि आपके एरन वन-बिसाका खेलें। यूनाइटेड का रिकॉर्ड विद एरन वन-बिसाका एंड हैरी मैग्वायर पिछले सीजन बहुत ही ज्यादा अव्वल दर्जे का खराब रहा था। तो यूनाइटेड भाई मैं तो यही प्रे कर रहा हूं कि भाई वो सोसिएदाद के अगेंस्ट एक ऐसी टीम उतारें जिससे हमारी कैंपेन की शुरुआत जीत कर हो, ना कि चेल्सी, ना कि लिवरपूल की तरह हार कर शुरुआत हो हमारे कैंपेन की। यहां पर भाई यूनाइटेड की टीम में बहुत सारे चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। आप ये मान के चलो कि आप कम से कम 5 से 6 चेंजेस देख सकते हो आज की प्लेइंग 11 में। एक न्यूज़ जो अच्छी है बेसिकली एज यूनाइटेड फैंस, एंड अगर आप रोनाल्डो फैन हो बेसिकली एंड इफ यू जस्ट वॉच यूनाइटेड फॉर द सेक ऑफ रोनाल्डो, तो हाँ रोनाल्डो इज गोइंग टू स्टार्ट। देयर इज 100% सर्टेनिटी कि रोनाल्डो आज के गेम में स्टार्ट करेंगे। सेम कैन बी सेड अबाउट कैसेमीरो। कैसेमीरो को अपना पहला फुल डेब्यू मिल सकता है ओल्ड ट्रैफर्ड पर, और वो भी यूरोपा लीग के कैंपेन में। अब भाई अभी पता है, अब जब ये दोनों प्लेयर्स यूरोपा लीग का गाना सुनेंगे ना तो इनको थोड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि दे आर नॉट यूज टू। बेसिकली रोनाल्डो तो खेल भी चुके हैं, वो अपने जब वो स्पोर्टिंग डेज में उन्होंने 2 गेम खेले हुए हैं यूरोपा लीग में, लेकिन कैसेमीरो के लिए बिल्कुल नया माहौल है। एंड ट्रॉफी कैबिनेट हमें पूरी करानी थी बेसिकली रोनाल्डो और कैसेमीरो की। हमें पहले ही पता चल गया था कि कैसेमीरो भी आने वाला है, और वरान ने भी नहीं जीती अभी तक यूरोपा लीग। तो हमने ये सोचा कि देखो इन्होंने चैंपियंस लीग जीती है, इन्होंने बाकी सारे टूर्नामेंट जीते हैं, नाउ इट्स टाइम टू लेट देम प्ले एंड विन यूरोपा लीग। क्योंकि ट्रॉफी कैबिनेट तब तक ट्रॉफी कैबिनेट पूरी नहीं बनती जब तक आपने यूरोपा लीग की ट्रॉफी ना जीती हो। तो हम वही करने की कोशिश करेंगे आज से, अपना सफर जब शुरू करेंगे। आज की गेम की अगर मैं बात करूं, चलो थोड़ा अब मजाक से हटकर अब सीरियस टॉपिक्स पर आ जाते हैं। आज की गेम की अगर मैं बात करूं, बहुत ही क्रूशियल गेम है। यूनाइटेड का रिकॉर्ड अगेंस्ट स्पेनिश टीम्स खासा खराब रहा है। 66 गेम्स हमने खेले हैं, 66 गेम्स में हमने केवल 18 बार मैच जीते हैं, 25 ड्रॉ खेले हैं और हम 23 मैचेस हारे हैं। तो ये दिखाता है भाई कि यूनाइटेड खासी स्ट्रगल करती है स्पेनिश टीम्स के अगेंस्ट, फिर चाहे वो कोई भी हो। डेपोर्टिवो ला कोरुनिया जब हम पहले खेलते थे उनसे तब की बात हो, मैड्रिड की बात हो, बार्सिलोना कोई भूल नहीं सकता, ऑब्वियस सी बात है। अगर आप वियरियल की बात करें, उन्होंने हमें यूरोपा लीग के फाइनल में धोया था। हम इस टीम से 2 साल पहले टकराए थे यूरोपा लीग में ही, और हमने उस बार इनको अच्छे से रगड़ा था। लेकिन उस टाइम की फुटबॉल में और आज के फुटबॉल में बहुत अंतर है। आज की टीम हमारी ज़्यादा स्टेबल है, आज की टीम हमारी थोड़ी कॉन्फिडेंस पे अच्छा खेल रही है, क्योंकि हमने पिछले अपने 4 गेम जो प्रीमियर लीग के हैं वो जीते हैं।
और यहाँ पर आपने हर गेम में इंप्रूवमेंट होती देखी है। वहीं सोसिएदाद की अगर मैं प्लेइंग स्टाइल की बात करूँ तो थोड़ा ओपन गेम प्ले खेलते हैं वो। हमने देखा था बार्सिलोना के अगेंस्ट कैसे खेली थी सोसिएदाद, और अभी देखो अभी पता है क्या है, बार्सिलोना और मैड्रिड के अगेंस्ट वो कैसा खेले हैं सोसिएदाद वाले, इस सीजन नहीं पिछले सीजन की अगर मैं बात करूं, और आपको देखने को मिला है कि काफ़ी ओपन गेम प्ले होता है, वो रिस्क लेते हैं, वो प्रेशर डालते हैं सामने वाली टीम के ऊपर। लेकिन एक एडवांटेज यूनाइटेड के पास है, वो ये है कि उनके पास अब इसाक नहीं है, वो न्यूकासल चला गया, तो अब उनके पास अपना जो नंबर 9 है वो नहीं है। ठीक है, अरीजाबाल है, और अगर मैं बात करूं डेविड सिल्वा भी है, मजीशियन। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एरिक टेन हैग की टीम जिस तरीके से खेल रही है, जिस तरीके से गेम अपना बना रही है, उसको देखते हुए, और ओल्ड ट्रैफर्ड में भी खेल रहे हैं हम, तो ये गेम हमारे लिए आसान होना चाहिए। टीम सिलेक्शन की अगर मैं बात करूं तो भाई कल क्योंकि लूक शॉ ने ट्रेन नहीं किया है तो मलासिया इज इन कंटेंशन टू स्टार्ट द गेम। हैरी मैग्वायर के गेम स्टार्ट करने के बहुत स्ट्रॉन्ग रूमर्स आ रहे हैं दैट हैरी मैग्वायर विल बी स्टार्टिंग। अब हैरी मैग्वायर अलॉन्ग साइड वरान खेलेंगे, अलॉन्ग साइड लिसांद्रो मार्टिनेज खेलेंगे, बिकॉज अगेंस्ट आर्सेनल लिसांद्रो मार्टिनेज को सब्स्टिट्यूट किया गया था प्रिकॉशन के तौर पर, जिससे कि वो फटीक उनका किक इन ना हो और वो बेसिकली अपनी बॉडी डैमेज ना कर बैठे, कोई क्रैम्प्स वगैरह अगर हैं उनको तो वो बेसिकली तब्दील ना हो जाएं आपके एक ऐसी इंजरी में जो जिसके लिए फिर उन्हें टाइम पीरियड के लिए बाहर बैठना पड़े। क्या वरान को यूज़ करेंगे हम, क्या वरान को उस लिमिट तक पुश करेंगे जहां हम वरान को इंजर्ड होता देखें? तो ये बहुत ही पेचीदा मामला है टीम सिलेक्शन का बैकलाइन में, क्योंकि बैकलाइन हमारी सबसे बड़ी सरदर्दी रही है जब भी हमने हैरी मैग्वायर को यूज़ किया है, जब भी हमने लूक शॉ को, वैन बिसाका को, लिंडेलॉफ को यूज़ किया है, तो हमारी कमज़ोरी हमारा अटैक नहीं, हमारी मिडफील्ड और हमारी डिफेंस रही है। गोल्स हम स्कोर कर ही लेते हैं लेकिन हम बेसिकली डिफेंड नहीं कर पाते। तो आज के गेम में हमें क्या देखने को मिलेगा, अभी मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि भाई मैग्वायर के अलॉन्ग साइड या तो वरान खेलते दिखेंगे या आपके लिसांद्रो मार्टिनेज खेलते दिखेंगे। इस गेम में आपके वो बहुत ही क्लियर तरीके से बोल दिया है एरिक टेन हैग ने कि एंटनी मार्शल अवेलेबल नहीं है। अब एंटनी मार्शल अवेलेबल नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है रोनाल्डो आपके खेलेंगे, उसमें कोई दो राय वाली बात है नहीं। एंटनी के केस में भी आपके राइट विंग पर एंटनी खेलते दिखेंगे क्योंकि उनका दूसरा गेम है। पिछले गेम में उनको प्रिजर्व किया था 55 मिनट पे सब्स्टिट्यूट करके, और रोनाल्डो को 35 मिनट दिए थे जिससे कि वो थोड़ा सा अपना मैच फिटनेस और गेन करें। लेफ्ट विंग पे कौन खेलेगा वो इंटरेस्टिंग पार्ट है। क्या गर्नाचो खेलेंगे, क्या इलेंगा खेलेंगे, या फिर सेंचो या रैशफोर्ड में से कोई खेलेगा? हाई प्रोबेबिलिटी इस चीज़ की है कि इलेंगा स्टार्ट करेंगे क्योंकि सेंचो और रैशफोर्ड लगातार सारे गेम खेलते आ रहे हैं, तो शायद उनको रेस्ट दिया जाए। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे, अगर मुझे एक यंगस्टर को ही खिलाना है तो आई वुड रेदर गिव टाइम टू गर्नाचो, क्योंकि गर्नाचो थोड़ा सा एक अलग फैक्टर लेकर आता है। ही इज़ मोर टेक्निकल ऑन द बॉल एंड अगर आपने उसका बेसिकली प्री सीजन वाला एक गेम देखा होगा जिसमें उसको चांस मिला था तो ही वॉज लिटरली वेरी गुड। तो मैं यही होप कर रहा हूँ कि सिलेक्शन जो हो वो बेसिकली पोटेंशियल के बेसिस पर हो, इसको देख कर ना हो कि किसने कितने फर्स्ट टीम गेम खेल रखे हैं। अब वो चीज़ एरिक टेन हैग के हाथ में है, और एक रिचुअल भी हमारा बन चुका है कि हम जब भी मैच डे होता है तब हम ब्लेम करते हैं लाइनअप को, हम बैश करते हैं लाइनअप को, तो वही करने की कोशिश करेंगे आज भी, भले ही टीम सिलेक्शन कितना भी अच्छा हो, क्योंकि भाई अगर नहीं करेंगे क्या पता हार गए, ठीक है ना, तो उसको रिचुअल को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। मिडफील्ड की अगर मैं बात करूं तो कैसेमीरो के अलॉन्ग साइड मैकटोमिने खेलेगा या फ्रेड खेलेगा, उस पर अभी क्लैरिटी नहीं है। क्या एरिक्सन खेलेंगे उस पर भी क्लैरिटी नहीं है। डॉनी वैन डे बीक इज नॉट फिट, तो उनको इंक्लूड नहीं किया जाएगा प्रोबेबली। लेकिन कल यहाँ पर जिस तरीके से खुशहाली में चेहरे दिख रहे थे हमें ट्रेनिंग ग्राउंड पे ऊपर, रोनाल्डो वाज हैप्पी, कैसेमीरो वाज हैप्पी, एवरीवन हु वाज ट्रेनिंग वाज हैप्पी, तो एक बात तो पक्की है भाई कि टीम का मोरल इस पॉइंट ऑफ टाइम पर बहुत ही पॉजिटिव है। टीम क्योंकि जब जीतती है तो कॉन्फिडेंस मिलता है उनको, और वही एक चीज़ जो पिछली साल लैक कर रही थी मोमेंटम, वो कहीं ना कहीं गेन होती दिख रही है। अब इस मोमेंटम में अगर मैं मिडफील्ड की बात करूं तो फिर कैसेमीरो के लॉन्ग साइड स्कॉट मैकटोमिने सिमिलर प्रोफाइल के प्लेयर हो गए। अगर मैं फ्रेड को रखूंगा तो फ्रेड एक अलग एनर्जी लेकर उतरेंगे फील्ड के ऊपर, और कैसेमीरो और फ्रेड की जोड़ी हमें ब्राजील के स्क्वाड में, नेशनल टीम में बहुत अच्छे से देखने को मिलती है कि वो तो एक दूसरे को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं। एंड यहाँ पर अगर मैं नंबर 10 की बात करूँ तो शायद ब्रूनो को ही स्टार्ट करता आप देखोगे बिकॉज ऑफ द अनअवेलेबिलिटी ऑफ डॉनी वैन डे बीक, लेकिन लेटर हाफ ऑफ द गेम में आप एरिक्सन को नंबर 10 के रोल पर खेलता देख सकते हो क्योंकि वो भी बहुत हाई परसेंटेज है उस चीज़ के होने का। राइट बैक के एरिया में वैन बिसाका को मौका दिया जाएगा ऐसा ही लग रहा है रिसेंट स्टेटमेंट से आपके एरिक टेन हैग के। और एक अपडेट और है कि रैशफोर्ड का कॉन्ट्रैक्ट शायद नेगोशिएट होना शुरू हो गया है बिहाइंड द सीन, एंड यूनाइटेड उनको एक नया कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करने वाली है।
अब कितना वेज ऑफर करेंगे, कितने लंबे टाइम का ऑफर करेंगे, वो अभी हमें क्लैरिटी नहीं है। बट बेसिकली अगर मैं आज के गेम के प्रेडिक्शन की बात करूं तो वो मैं कभी देता नहीं, वो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं कि आप बताइए कि आपके हिसाब से क्या यूनाइटेड अपना जो एक इतना खराब रिकॉर्ड अगेंस्ट स्पेनिश टीम्स, क्या उसको सुधारने की शुरुआत आज से करेगी, और यूरोपा लीग के कैंपेन की शुरुआत क्या हम एक जीत के साथ और एक कन्विंसिंग जीत के साथ कर सकते हैं या नहीं। और अगर आप मैनेजर होते तो आप प्लेइंग 11 में किसको सिलेक्ट करते, किसको नहीं करते, वो भी मुझे जानना है।